खराब मौसम होने के कारण, बेमौसम बारिश होने के कारण चने की फसल पर कई समस्याएं आती हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव चने की फसल की पैदावार पर पड़ता है। उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। किसान भाइयों, चने की फसल पर यदि बारिश हो जाती है तो फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने लगती है, वनस्पतिक विकास तेज़ी से होने लगता है, जिससे फसल की ऊंचाई बढ़ जाती है और फूल फल कम लगते हैं। और जब फसल में यदि हवाएं चल जाती हैं तो फसल गिर जाती है, जिससे उत्पादन में काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है। और इसके अलावा बारिश के बाद फसल सूखने लगती है, उकटा रोग तेज़ी से बढ़ता है। उकटा रोग के कारण जो फसल है उस पर भी काफ़ी उत्पादन में गिरावट देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ इल्लियों का भी प्रकोप तेज़ी से बढ़ता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि चने में जो मुख्य समस्या हैं उनकी रोकथाम कैसे करें, आखिर किस कारण आती हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो पर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती हैं तो आप PL फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बेमौसम बारिश के कारण क्या समस्याएं आती हैं। जब भी चने की फसल पर यदि बारिश हो जाती है, जब आपकी फसल फूल फल की अवस्था पर है, इस अवस्था पर यदि चने की फसल पर बारिश हो जाए तो चने की फसल वेजिटेटिव ग्रोथ तेज़ी से लेने लगती है, क्योंकि चने की फसल की जो जड़ें होती हैं उन पर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो वातावरण से नाइट्रोजन को ग्रहण करता है और फसलों को देता है। किसान भाइयों, जब बारिश होती है तो वातावरण में नाइट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जिससे साइनोबैक्टीरिया ग्रहण करके जो फसल को तेज़ी से देता है, जिससे फसलों की ग्रोथ बढ़ने लगती है। तो ऐसे में हमको नाइट्रोजन को दबाना होता है। यदि नाइट्रोजन को नहीं दबाया जाए तो फसल ग्रोथ लेगी ही लेगी। तो किसान भाइयों, इसको दबाने के लिए हम स्प्रे लेंगे। स्प्रे पर 05234, यदि आपकी फसल फ्लावरिंग स्टेज पर है तो आपको 1 kg 05234 20% बोरॉन 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी में मिक्स करके छिड़काव करना है। यदि आपकी फसल दाने बनने की अवस्था पर है तो आपको 0050 1 kg और उसके साथ साथ आपको 250 ग्राम आप बोरॉन 20% का इस्तेमाल कीजिए। 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप पूरे खेत पर छिड़काव कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उकटा रोग के। उकटा रोग को कैसे रोकें, क्यों आता है। उकटा रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम प्रजाति के जो साइसेरिफ नामक फफूंद होता है, इसके कारण जो उकटा रोग तेजी से फैलता है। यह एक मृदा और बीज जनित रोग है। यह मृदा में 6 वर्षों तक बिना पोषण तत्वों के ग्रहण किए जीवित रह सकता है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम की बात करें तो आपको रेजिस्टेंस वैरायटी का चयन करना है। जो बीज है इसके खिलाफ रेजिस्टेंस हो उसकी वैरायटी का सिलेक्शन करना है। फसल चक्र को अपनाना है। लेकिन अब आपने बुआई कर दी है तो समस्या आ रही है, तो इसके लिए हम स्प्रे के माध्यम से भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। स्प्रे कॉम्बिनेशन पर आप ध्यान दें, किसी भी आप एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल कीजिए। हम 2-3 फफूंदनाशक बताएंगे जो आपको अवेलेबल हो जाए तो उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पर आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर सकते हैं, 50% पावस्टीन में देखने को मिलता है। इसके अलावा रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपकी रोको फफूंदनाशक उपलब्ध नहीं है तो आप बायर कंपनी की फॉलीक्योर, इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसी एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि इल्लियों का प्रकोप है कम मात्रा में तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट यानी सिजेंटा की प्रोक्लेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि अधिक मात्रा पर प्रकोप देखने को मिल रहा है तो आप सिजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज वीडियो पर आपको दिख रहा होगा, आप इनके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने पहले फसल पर PGR का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप एक PGR का भी इसमें कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। PGR के रूप में आप लिहोसेन, गाढ़ा कंपनी का चमत्कार या फिर आप डबल किसी भी एक जो PGR है इसका इस्तेमाल कीजिए। आपको जो फसल है उसकी बढ़वार रुक जाएगी, फूल फल अधिकतर अच्छी तरीके से आएंगे, जो पाला है उसके जो सहनशील क्षमता है वह बढ़ जाएगी और जो पॉलिनेशन है वह भी बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।